الحمد لله رب العالمين. الحمد لله خالق الأزمان والأعمار. الحمد لله تواب والشكور. الحمد لله حليم الصبور. الحمد لله سبحانه، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. कैसे हैं आप सब? ओके, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सो आज हमारा अपना जो टॉपिक था कंट्रोल ओवर इमोशंस का लास्ट सेशन है इंशाल्लाह। देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह वेरी सून। सो हमने ये पढ़ा था कि एक साइकोलॉजिस्ट था पॉल एकमैन, राइट। उन्होंने एक रिसर्च की थी 1970 में कि दुनिया में बेसिकली 6 बेसिक जज्बात होते हैं, फंडामेंटल जज्बात होते हैं। उन्हीं से मिलकर जो है वो और मजीद जज्बात बनते हैं, राइट। तो वो कौन कौन से जज्बात थे, कोई मुझे बताएगा चैट बॉक्स में? 6 बेसिक कौन से इमोशंस थे, जज्बात थे? फंडामेंटल, 6 फंडामेंटल इमोशंस। हम्म अच्छा, हमने कौन कौन से पढ़ लिए थे, आप लोगों को याद है? हम्म आप चैट बॉक्स में यस लिखिए, सर। फिर आप माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं इंशाल्लाह। हम्म जी, वो बताएं कौन से बेसिक 6 इमोशंस हैं अकॉर्डिंग टू द रिसर्च। चलिए ठीक है। बेसिकली जो 6 इमोशंस है वो कौन कौन से हैं? खुशी, उदासी, नफरत, खौफ, गुस्सा और हैरत, राइट। हमने खुशी और उदासियां, हैप्पी, सैड, एंग्शियस, राइट। तो हमने कौन कौन से पढ़ लिए थे? हैप्पीनेस एंड सैडनेस पढ़ लिया था। अब हम आज पढ़ेंगे नफरत या फिर नापसंदीदगी, ठीक है। हेट्रेड, डिसलाइकनेस, ओके। तो देखिए, अच्छा मुझे ये बताएं कि आप किसी को नापसंद कब करते हैं? दो चीजें होती हैं, देखिए हर जज्बे का कहीं ना कहीं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स होते हैं, राइट। तो आप लोग नापसंदीदगी कब फील करते हैं किसी चीज से, किसी शख्स से? अपनी लाइफ में जरा रिकॉल करें। जैसे आप कोई क्लासमेट है, उसको आप पसंद नहीं करते, और कष्ट बहुत ज्यादा होता है आजकल तो, राइट। कि हमें कोई पसंद नहीं तो मुझसे दुश्मनी रख लेता है। हम्म सो चलिए देखिए, अगर हम किसी ऐसी जगह बैठे हैं, लाइक खराब जगह, ठीक है, फिर कोई खराब चीज है, खराब खाना है, तो वो हम उसको देख के क्या होता है, नापसंदीदगी महसूस करते हैं, राइट। फील करते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं, लाइक एक बुरी चीज है, लाइक वो तो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि आपको वो पसंद ही नहीं होगी, क्योंकि जो आपका नेचर है उसको पसंद ही नहीं है कि कोई गंदी चीज खाना या गंदी चीज सूंघना, गंदी जगह बैठना, राइट। लेकिन एक एक और चीज होती है, जब हम इसको किसी इंसान के लिए फील करते हैं, किसी इंसान को नापसंद करते हैं, तब ये जज्बा हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। ये जज्बा, अब कैसे हम किसी को नापसंद कर सकते हैं? किसी की कोई नेमत देखकर, कोई ब्लेसिंग देखकर, ठीक है, किसी को खुश देखकर, या फिर किसी को खुद से ज्यादा कामयाब देखकर, ठीक है। और ये क्या होता है, हम सब इंसान फील करते हैं, राइट। लेकिन उदासी और खुशी इतनी नुकसानदेह नहीं है।
जितना ये जज्बा नुकसानदेह, क्योंकि इसी जज्बे के आगे जो है बहुत सारी ब्रांचेस हैं, राइट। अगर नापसंदीदगी हम बहुत ज्यादा एक्सट्रीम करें किसी को, किसी इंसान को, तो वो क्या होता है बताए, कोई बताएगा? अगर आप किसी शख्स से बहुत ज्यादा नापसंदीदगी फील करें तो फिर क्या होता है? बहुत उसके डीप डाउन इफेक्ट्स हैं। कोई बताएगा तब क्या होता है? हम्म व्हाट यू फील जब आप जो है कोई शख्स, आप किसी चीज को बहुत ज्यादा नापसंद करते हैं एंड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तब क्या होता है? स्पीक अप डियर यंगस्टर्स, दिस इज योर डिस्कशन रूम, दिस इज योर रूम टू रिफाइन योर स्किल्स, टू रिफाइन योर टैलेंट्स। जल्दी से बताएं जी। तो हमारा क्वेश्चन ये है, जो हमारे न्यूली पार्टिसिपेंट्स हैं, कि वालेकुम अस्सलाम जाइना, ओके, हमारा क्वेश्चन ये है कि जो हमारे हम किसी को, जब किसी इंसान को नापसंद करते हैं तो एक वक्त तो आप उसको नापसंद कर रहे हैं, लेकिन वो आगे चलकर किस चीज की जो है वो फेस ले सकता है, व्हाट कैन इट टर्न इनटू? वो नापसंदीदगी, सिर्फ नापसंदीदगी है, डिसलाइकनेस है, वो आगे चल के बहुत स्ट्रॉन्ग चीज बन जाती है किसी, बिल्कुल तो बता सकते हैं क्या हो सकता है? आप फील करें आपकी लाइफ में कोई ऐसा है? यस, हेट्रेड, नफरत। ग्रेट, माशाल्लाह लाइबा। यस, हेट्रेड, नफरत। आप जब कॉन्टिन्यूअसली किसी को नापसंद करते हैं तो आपके दिल में नफरत होती है, हसद होता है, इंतकाम होता है। और ये वो नेगेटिव इमोशंस है जो सिर्फ घर के, जो सिर्फ घर के घर बर्बाद नहीं करते, बल्कि अगर आप देखिए आज हमारी जो कंट्रीज हैं उनमें भी क्यों जंग होती है, उनमें भी क्यों कॉन्फ्लिक्ट होते हैं? बिकॉज ऑफ हेट्रेड, बिकॉज वो एक दूसरे को इसलिए नापसंद करते हैं कि उनके पास ज्यादा रिसोर्सेस हैं, राइट। सिर्फ घर में नहीं, आप पूरा, इफ यू सी दी ग्लोबली, ठीक है, आपको ये देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं हेट्रेड है। आई होप जो हमारे टेंथीज होंगे, जिन्होंने टेंथ किया होगा, दे हैव आई थिंक रेड द पोएम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट, फायर एंड आइस। तो उसमें उन्होंने यही बताया है कि जो फायर है दैट इज सिंबलाइज्ड एज हेट्रेड, और जो हेट्रेड है वो इतनी स्ट्रॉन्ग चीज है कि वो सिर्फ लोगों को नहीं बल्कि नेशंस को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है, राइट। तो ये हमारा दो एस्पेक्ट है, पॉजिटिव और नेगेटिव। क्या क्या है? नफरत या फिर नापसंदीदगी के, कि अगर आप किसी गलत जगह बैठे हैं, यानी कि गंदी जगह बैठे हैं, या फिर कोई गलत चीज खा रही है, तो आपको ऑटोमेटिकली डिसलाइकनेस फील होगी। लेकिन अगर आप किसी इंसान को नापसंद करने लगे तो वो आगे चलकर हेट्रेड में बदल सकते हैं, राइट। तो इसलिए हमें देखिए किसी इंसान को नापसंद नहीं करना चाहिए, बिकॉज हमें नहीं पता कि उसका जो उसका बातिन है वो कैसा है, राइट। उसका बातिन क्या पता, जो उसका इंटरनल है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो और अल्लाह पाक को बहुत ज्यादा पसंद हो, तो हमें नहीं पता होता। तो हमें इंसान के एक्सटर्नली उसको नापसंद नहीं करना कि उसके फिजिकल फीचर्स ऐसे हैं, वो ऐसा है, वो काला है, उसकी नाक ऐसी, नहीं। ये नापसंदीदगी कहीं ना कहीं जाकर जो है वो हमारे अंदर हेट्रेड पैदा कर देगी। तो ये वाला इमोशन की भी हमें दो एस्पेक्ट पढ़ लिए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब हमारा फोर्थ इमोशन था खौफ, राइट, फियर। तो अब मुझे ये बताएं आप लोग कि आप लोग खौफ कब फील करते हैं? जी, बताएं, आप लोग कब फील करते हैं खौफ? आप चैट बॉक्स में लिखें। हमको बहुत सारा खौफ होता है ना, हमको बहुत सारे खौफ होते हैं। कुछ छिन जाने का खौफ होता है, कुछ नहीं मिलने का खौफ होता है, राइट। हम्म अच्छा, किस किसको कौन कौन सा खौफ है? बताएं। ठीक है, अल्लाह ताला का खौफ, गुड। और भी तो दुनियावी खौफ कौन कौन से हैं? हमें दुनियावी खौफ भी तो होते हैं ना। अल्लाह ताला का खौफ तो इंसान को अल्लाह से करीब करता है, लेकिन जो दुनियावी खौफ होते हैं ना, वो इंसान को अल्लाह पाक से दूर कर देता है। फिर इंसान उन खौफों में उलझ के रह जाता है।
राइट। तो देखिए खौफ ये बहुत ज्यादा ताकतवर जज्बा है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशन है, बहुत ज्यादा। ठीक है, ये जज्बा आपसे बहुत बड़े बड़े काम करवा लेता है। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल आपको ये खौफ है कि कल को आपकी फाइल सबमिट होनी है स्कूल में, ठीक है। तो क्या होगा, वो जो खौफ का जज्बा होगा वो आपसे क्या करवाएगा, आपको फोर्स करेगा, आपको जो है वो इस बात पे उभारेगा कि आप जो है वो वर्क करें, अपना वर्क कंप्लीट करें। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग जज्बा है, राइट। अब इस जैसे और जज्बों के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, ऐसे इसका भी यही हाल है कि इस जज्बे के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स हैं। अच्छा, इसका नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि कुछ लोग ना अपनी खौफ की वजह से दुनिया में कुछ भी नहीं कर पाते। ठीक है, उन्हें गिर जाने का खौफ होता है, उन्हें कभी उठने जो मतलब अगर उनको ये खौफ होता है कि अगर मैं ये अचीव नहीं कर पाई तो मेरा क्या होगा। ठीक है, उन्हें गिर जाने का खौफ होता है जो उन्हें कभी उठने नहीं देता। उनको रिस्क लेने का खौफ होता है, उन्हें बड़े बड़े काम नहीं करने देता। लेकिन आपको पता है हम जो मुस्लिमाज हैं, हमारे लिए ये खौफ एक बहुत पॉजिटिव जज्बा है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव। अब कैसे, देखिए जो मोमिनाज होती है, जब उनके दिल में अल्लाह ताला का खौफ है, तो वो अल्लाह ताला का खौफ उन्हें सब बुराइयों और गुनाहों से दूर रखने में मदद करता है। एक मोमिन अपने खौफ को हथियार बनाकर ऐसा वेपन इस्तेमाल करता है। ठीक है, वो उसे अपने नफ्स के खिलाफ इस्तेमाल करता है। यानी अल्लाह ताला जो है वो मोहब्बत करने वाले हैं, अलवदूद है, रहीम है, रहम करने वाले हैं, मगर वो जुलजलाल भी है, राइट। यानी कि सबसे ज्यादा जलाल वाले और अजाब देने वाले। मगर वो आपको छोटी छोटी बातों पर अजाब नहीं देते, क्योंकि वो हलीम भी है, तहम्मुल वाले। तो वो खामोशी से आपको देखते रहते हैं, गिरते उठते फिर गिरते उठते, यहाँ तक कि उस इंसान को उठने की हालत में यानी तौबा की हालत में मौत आए। तो अल्लाह पाक उस शख्स के बारे में आपको ना कुरान में क्या फरमाते हैं कि जिन्होंने अल्लाह ताला की इत्तिबा की और हिदायत, तो जिन्होंने अल्लाह ताला की इत्तिबा की और तो फिर उन पे क्या होगा, उन पे ना कोई खौफ होगा और ना कोई गम होगा। तो आप मोमिनीन हैं। नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है कि हमें इन्हें खौफ कुछ करने नहीं देगा, राइट। हमें क्या होगा, हमें गिरने से रोकेगा, हमें राइट हमें कुछ भी बड़ा काम करने से रोकेगा। लेकिन इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है कि अल्लाह ताला के करीब कर देगा हमें ये। अगर हमारे दिल में जो है वो अल्लाह ताला का खौफ है, एज अ मोमिना, एज अ मुस्लिमा, तो क्या होगा, हम अल्लाह ताला के करीब हो जाएंगे और हमारे दिल में जो है वो अल्लाह ताला की मोहब्बत बढ़ जाएगी, हम अल्लाह ताला के करीब आ जाएंगे। तो खौफ की भी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट्स हैं। और देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब हम किसी चीज को बड़ा मानते हैं तभी हम उससे खौफ खाते हैं। तो अगर आप अपने नफ्स से खौफ खा रहे हैं, अपने नफ्स के सामने, अपने ईगो के सामने, नफ्स के सामने हार मान रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि आप अपने नफ्स को बड़ा मान रहे हैं, नफ्स बिल्लाह ताला के आगे, राइट। तो आपको सबसे बड़ा अल्लाह ताला को समझना है। फिर जब अल्लाह ताला का खौफ आपको मिल जाएगा, तब दुनिया के सारे खौफ सारे गम दूर हो जाएंगे। अल्लाह पाक खुद कुरान में कह रहे हैं ना। और एक जगह तो ये बहुत प्यारी आयत है कुरान की कि वो अम्मा मन खौफ मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। और जो कोई अपने रब की हुजूर खड़ा होने से डरा और अपने नफ्स की ख्वाहिश को रोका, तो बेशक जन्नत ही उसका ठिकाना है। अब आप सोच लें, आप तो मोमिनाज है ना, आप यंगस्टर्स हैं, आपको इंशाल्लाह दीन की दाइया बनना है। तो आपका जो गोल होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि अपने नफ्स को जहां तक आप कंट्रोल कर सकें कंट्रोल करें, ठीक है। और अपने रब की हुजूर, अपने अल्लाह ताला के सामने खड़े होने से डरे। फिर क्या होगा, फ़इन्नल जन्नत हियल मावा। तो फिर जन्नत आपका ठिकाना है, फिर जन्नत में आपको हमेशा हमेशा रहना है, ठीक है। ये हमारा फोर्थ जज्बा था। अब हमारा फिफ्थ जज्बा है, फिफ्थ इमोशन है गुस्सा। आई होप गुस्सा तो आज की यंगस्टर्स का बहुत बड़ा आई वुड से कि एक बुरा पॉइंट है। हम लोगों को बहुत गुस्सा आता है ना। अच्छा, किस किस को गुस्सा नहीं आता। आई होप सबको गुस्सा आता है, राइट। अब गुस्सा बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन है। अब देखते हैं इसके क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। तो देखिए गुस्सा जो है ना, आप कब देते हैं, जब आप
आपको मतलब आप रिएक्शन देते हैं, राइट। एक जवाबी अमल है, एक जवाबी रिएक्शन है। कभी कभी आपको बैठे बिठाए बिना वजह गुस्सा नहीं आता, या आता है? किसको आता है ऐसा गुस्सा कि बैठे बैठे गुस्सा आ रहा हो? ऐसा तो किसी को नहीं होता है ना, राइट। तो एक्शन एंड रिएक्शन बेस है। अगर किसी ने कोई गुस्सा दिलाने वाली बात करी है तो आपको गुस्सा आएगा, राइट। कोई एक्ट होता है तभी उसका रिएक्ट होता है ना, ऑब्वियस सी बात है। गुस्सा क्या है? एक रिएक्ट है, रिएक्शन है। ओके, तो जब कोई एक्ट होगा तभी रिएक्ट होगा। तो बाकी जज्बात की तरह ये भी क्या है, इसके भी नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है। तो इसका नेगेटिव एस्पेक्ट बहुत ज्यादा खतरनाक और भयानक है। यानी गुस्से की वजह से जो हमारे नुकसानात होते हैं वो हमें खुद उठाने पड़ते हैं, इतने किसी और जज्बे से नहीं उठाने पड़ते। गुस्सा अगर गलत वक्त पर गलत शख्स पर निकल जाए तो ये आपका जो कैरेक्टर है वो सिर्फ मिनट्स में क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, बिल्कुल खत्म, डिस्ट्रॉय, राइट। तो गुस्सा कई जिंदगियां बर्बाद करने की भी सलाहियत रखता है। उस पर काबू पाना किस कदर बड़ी कामयाबी है, इसका अंदाजा भी हमें कुरान की चंद आयत से होता है। अल्लाह पाक फरमाते हैं कुरान में, और जो लोग खर्च करते हैं अपने माल खुशी में और रंज में और गुस्से को रोकते हैं और लोगों के कसूर माफ करते हैं तो नेक लोग अल्लाह के महबूब है। यानी अल्लाह ताला ने गुस्सा इतना ज्यादा सख्त इमोशन है कि अल्लाह पाक ने कुरान में भी जिक्र किया है, ठीक है। तो इस आयत में तीन चीजों का जिक्र है, खर्च करना अपने मालों को, ठीक है। एक बात समझ लें कि शुरू से हम बात करते आ रहे हैं नफ्स की। तो नफ्स पर कंट्रोल ही आपके कैरेक्टर को क्या करेगा, एक मिसाल ही बना देगा, एग्जाम्पल की तरह बना देगा, और आपको हर उस अखलाकी बुराई से बचाता है जिसमें हम क्या होते हैं, अपना जिसमें हम इन्वॉल्व होकर अपना कैरेक्टर बर्बाद कर लेते हैं। तो यूरोप और वेस्टर्न कल्चर में नफ्स परस्ती आम है, मतलब सब वहां पे नफ्स को फॉलो करते हैं। तो वहां क्या है, हर किस्म की बुराइयां होती हैं। आप देखें कितनी सारी बुराइयां होती है क्योंकि नफ्स को कंट्रोल नहीं कर पाते, राइट। वो वो शराब वो पीते हैं, ठीक है, जुआ वो खेलते हैं, डांस वहां पर होता है, म्यूजिक वहां होता है, तो उनकी उनकी अखलाकी बुराइयां, एथिकल एथिकल फ्लॉज बेसिकली, ठीक है। तो लेकिन हम मुसलमानों को अल्लाह ताला ने एक शैतान और दूसरा नफ्स से बचने की तलकीन की है, क्योंकि ये दो चीजें क्या है, हमारा टेस्ट है। और इन्हीं दो चीजों पर काबू पाना हमें फरिश्तों से अफजल करता है। तो देखिए फरिश्तों के पास फ्री विल नहीं है, हमारे पास फ्री विल है, हमारे पास इमोशंस है। अल्लाह पाक ने हमें सही और गलत रास्ता दिखा दिया है कि अगर ऐसा करोगे तो जन्नत में जाओगे, ऐसा करोगे तो जहन्नम में जाओगे। तो अल्लाह ताला ने इंसान की जो नफ्सियात है उसको समझते हुए ही खर्च करने का हुक्म दिया, क्योंकि नफ्स पर जबर करने का बेहतरीन तरीका अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करना है। और वैसी बात है, अब इमेजिन करें आपको इतनी सारी ईदी मिली, ठीक है, आप किसका दिल चाहते हैं कि अपनी ईदी खर्च करें? सही याद है ना, संभाल के रखे। अम्मा अब्बा को भी देने से हम लोग डरते हैं, छुपा के रखते हैं कि भाई को भी नहीं पता चले, बहन को भी नहीं पता चले, राइट। क्यों? क्योंकि हमें मोहब्बत होती है उस माल से। लेकिन अगर हम उस माल से सदका निकालें थोड़ा बहुत उस ईदी के पैसों से, तो क्या होगा, हमारा माल और पाक हो जाएगा और हमारा नफ्स भी क्या होगा, हम उससे एक बार से नफ्स को कंट्रोल करना सीखेंगे, राइट। तो हमारे दिल में माल की मोहब्बत ना जमा हो और हम अल्लाह से भी ज्यादा अपने मालों से मोहब्बत ना करने लग जाएं। इसीलिए बार बार खर्च करने की तलकीन दी गई है, क्योंकि यहीं से क्या होता है, अगर हम मटेरियलिज्म की इब्तिदा हो, अपने माल को अगर हम खर्च नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम उससे अटैच हो जाएंगे। तो जब नफ्स पर पहला कदम रख दिया तो दूसरा कदम का जो है वो क्या होता है, कह सकते हैं कि गुस्सा, ठीक है, जो गजब है, ठीक है। तो यानी उसको सप्रेस करना, उसको दबाना। तो जब हम किसी पर गुस्सा करते हैं तो उसको दबा रहे होते हैं अपनी आवाज बुलंद करके, अपने एक्शन से या अपने लहजे के उतार चढ़ाव से। तो अल्लाह ताला ने इसी गुस्से को कंट्रोल करने वाले को क्या कहा, अपना फेवरेट, अपना महबूब कहा। अब आप सब यंगस्टर्स हैं, आप सबको अल्लाह पाक का फेवरेट बनना है ना। तो अल्लाह पाक का फेवरेट बनने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, आपने अपने गुस्से को कंट्रोल करना होगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो गुस्से के बारे में एक हदीस है कि गुस्सा मत हो तो जन्नत हमारे लिए है। यानी कि अगर हम गुस्सा नहीं करेंगे तो फिर जन्नत हमारे लिए बिल्कुल पक्की है, इंशाल्लाह खैर से। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि गुस्सा शैतान की तरफ से आता है।
ठीक है। और शैतान आग से बना है और आग सिर्फ पानी से बुझाई जा सकती है। तो जब तुम्हें गुस्सा आए तो वुजू करें। तो हमारे पास यह एक तरीका मिला हमें इससे कि जब भी हमें गुस्सा आए तो हम क्या करें, वुजू कर लें। तो इससे क्या होगा, हम थोड़ा सा रिलैक्स फील करेंगे। ठीक है। और एक हदीस में ये भी आता है कि अगर कोई शख्स खड़ा हो गुस्से के हाल में तो वो बैठ जाए, और अगर कोई शख्स बैठा हो तो वो लेट जाए। इससे क्या होगा, उसका गुस्सा जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। राइट। क्या होता है, ये जो चेंज ऑफ पोजीशन है, ठीक है, ये बहुत बड़ा एक्ट है। क्योंकि अगर आप खड़े हुए गुस्सा कर रहे हैं तो एकदम बैठ जाए, तो आपकी एक जगह हिलने से ही आपके गुस्से में कमी आएगी। और फिर अगर लेट जाए तो आपका गुस्सा बिल्कुल ही ठंडा हो जाएगा। तो कहते हैं कि शैतान दो वक्तों में आप पर बहुत ज्यादा हमला कर सकता है। एक जब आप गुस्से में हो, और एक जब आप रो रहे होते हैं। रोते हुए क्या होता है, नेगेटिव सोचें आती है दिल में, राइट। जिस शख्स की वजह से आप रो रहे हो, ठीक है, तो वो उसकी छोटी सी भी हरकत को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के आपके जहन में लाता है। आपको जो है उससे बदगुमान करता है। तो दो चीज, दो मौका है जब शैतान हम पे हमला करता है, गुस्सा और एक रोना। तो हमें तो अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखना होगा। और ये भी तो हदीस है ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं है कि वो दूसरे मुसलमान से 3 दिन से ज्यादा नाराज रहे। ठीक है। अब 3 दिन क्यों, आप चाहते तो फरमाते थे कि 1 मिनट में नाराज नहीं रहे, है ना, क्योंकि 1 मिनट में नाराज रहे तो हराम है। इस हदीस पर एक रिसर्च की गई है। तो पहले दिन ये गुस्सा, अगर आप, ये एक रिसर्च है उसके मुताबिक, तो पहले दिन आपका गुस्सा होता है ना, वो बहुत पीक पर होता है, उरूज पर होता है। ठीक है। उस दिन उस शख्स को समझाना बिल्कुल बेकार है। अब क्या होता है, सेकेंड डे क्या होता है, वो 40% रह जाता है। और तीसरे दिन बिल्कुल 0 to 5% पर आ जाता है। 3 दिन के बाद क्या होता है, इंसान बिल्कुल ठंडा पड़ चुका होता है। तो आप देखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें कितनी ज्यादा डीप थी, यानी रिसर्च आज उसको प्रूव कर रही है। तो अगर वो गुस्सा खत्म ना करे तो वो बात बढ़ा रहा है, जो कि इस्लाम में सख्त नापसंदीदा है। ठीक है। इस्लाम इंसान की नफ्सियात को देखते हुए हर हुक्म देता है आपको। तो आई होप कि आपको ये क्लियर है। कोई क्वेश्चन इसमें से। अभी तो हमने सिर्फ इसका नेगेटिव एस्पेक्ट पढ़ा है गुस्से का। कोई क्वेश्चन, आगे बढ़े हम। जी। एनी क्वेश्चन इस पार्ट में से। क्लास बोरिंग तो नहीं लग रही आप लोगों को। जी नबी, आपका क्या क्वेश्चन है, आप अपना माइक अनम्यूट करके बता सकती हैं। अगर कोई शख्स जी। 3 दिन से ज्यादा हमसे नाराज है ना, 3 दिन से ज्यादा कोई शख्स नाराज हो तो हम उसको मना ले तो मतलब फिर उसके बाद वो होगा ना, मतलब हमने मना लिया तो फिर उसके बाद हमें वो नहीं होगा थोड़ा गिल्टी फील। हाँ, गिल्टी फील नहीं होगा आपको। और देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी गलती भी नहीं है, तब भी आप उस शख्स को मना लीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला को पहल करने वाले पसंद है। राइट। अगर आपको अल्लाह का फेवरेट बनना है तो आपको इनिशियल स्टेप्स लेने पड़ेंगे। बेशक आपकी ईगो हर्ट हो सकती है, आपकी अना पे बात आ सकती है, लेकिन आप तो अल्लाह पाक की रजा के लिए करें ना, कि अल्लाह पाक का हुक्म है। अगर वो आपको पता है, एक हदीस है, मुझे उसका एग्जैक्ट वर्ड्स तो याद नहीं, लेकिन उसमें ये है कि अगर कोई तुमसे रिश्ता तोड़े तो उसे तुम रिश्ता जोड़ो, और ऐसा करने से जो है तुम जन्नत में दाखिल होगे। कुछ इस सॉर्ट की हदीस है, 3 लोगों की कैटेगरी है वो। तो उसमें ये बताया गया कि अगर कोई तुमसे रिश्ता तोड़े तो उसे तुम उल्टा रिश्ता जोड़ो। राइट। तो ये तक कहा गया। ठीक है। क्लियर नबिया। ठीक है जी। जजाकिल्ला। वही आगे खैर। देखिए, अगर बार बार बुलाने पर वो नहीं बोले तो ये उसकी गलती है। हमें उसके सामने आपने एक बार कर ली कोशिश, 2 बार कर ली, 3 बार कर ली, बस। उससे ज्यादा आप कोशिश नहीं करें। क्योंकि देखिए, आपने अपना फर्ज अदा कर दिया। अब ये उस शख्स की गलती है कि वो क्यों नहीं मान रहा। आप सच्चे दिल से गए, आपकी नियत पाक थी, तो अल्लाह ताला आपको इसका अज्र देंगे इंशाल्लाह। ठीक है। ठीक है।
अब इसका देखिए आगे बढ़ते हैं, इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है। तो इस तरह गुस्से का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है। तो मोमिन का जो गुस्सा है वो अल्लाह ताला के लिए होता है, उसका बुग़्ज़ भी अल्लाह ताला के लिए होता है, यानी कि हेट्रेड। और उसका मोमिन को ऐसा नहीं कि मोमिन को गुस्सा नहीं आता, ऐसा कोई इंसान नहीं जिसको गुस्सा नहीं आए, राइट। लेकिन उसे तो गुस्सा आता है जब कोई अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ बात करता है, तब तो गुस्सा हमें बनता है ना, राइट। जब कोई शरीयत के बजाय अपने रूल्स को लागू करने की कोशिश करता है, जब सूद यानी कि इंटरेस्ट और हराम जो है वो सोसाइटी में जब हराम सोसाइटी तेजी से फैल रही होती है, जब काफिर जो है वो मुसलमानों को सप्रेस कर रहे होते हैं, उन्हें डोमिनेट कर रहे होते हैं, जब अल्लाह के घर की बेहुरमती की जा रही होती, तो ये सब क्या है, ये गुस्सा आना नॉर्मल बात है। मोमिन इन तमाम बातों पर गुस्सा भी होता है और उसका इजहार भी करता है, मगर मोमिन का जो हर अमल है वो स्ट्रैटेजी बेस्ड होता है, एक प्लान होता है उसके पास, एक समझी हुई प्लानिंग होती है, ठीक है। तो आज हम वो सारे काम करते हैं जो हमारे इर्द गिर्द लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे, मगर हम में से कितने मुसलमान हैं जो सच्चे पक्के इरादे से जिहाद करने के लिए तैयार हो, राइट, कि इस बुराई की जड़ को खत्म किया जाए। तो देखिए हमें अगर गुस्सा भी आता है ऐसी बातों पर, आना भी चाहिए, हम मोमिन हैं, मुस्लिमास हैं, तो हमारा दिल तो तड़पेगा ही ना कि हमारे अल्लाह ताला और हमारे रसूल के खिलाफ कोई कुछ बोलेगा। लेकिन हमें उसमें भी ओवर रिएक्ट नहीं करना है, सडन रिएक्शन नहीं देनी, बल्कि सोच समझ कर रिएक्शन देनी है कि हम किस तरीके से जो है वो उसको हैंडल कर सकते हैं। जज्बात में नहीं आना, कंट्रोल ओवर इमोशंस नाम ही इस चीज का है, हैव कंट्रोल कि कहां पर अपने जज्बात को शो करना है, कहां पर नहीं करना, ठीक है। अब हमारा सबसे लास्ट इमोशन आता है और वो है हैरत। हैरत कब कब होती है आप लोगों को, द वेरी लास्ट इमोशन, जी, आप लोग कब कब फील करते हैं शॉक, हैरत। जल्दी से रिप्लाई आप आंसर करें चैट बॉक्स में। हमारा लास्ट इमोशन है बस, चलो क्लास एंड करेंगे आप, जी। स्पीक अप माय डियरीज, आप लोग बोले। द क्वेश्चन इज कि आप लोग कब फील करते हैं शॉक्ड, हैरत में कब होते हैं। ठीक है, आयशा ने लिखा कि सब कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है हमारे जो क्लोज वंस होते हैं उनकी तरफ से, ठीक है, ओके। ऐसा होता है नॉर्मली, भाई इंसान को कोई सडन खबर मिले तो वो शॉक होता है, चाहे वो बुरी या अच्छी, राइट। अच्छा, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि अगर आप शॉक्ड होते हैं किसी भी खबर पे, अच्छी या बुरी खबर पे, तो आपका रिएक्शन क्या होता है, हाउ डू यू रिएक्ट। यस, हाउ डू यू रिएक्ट। है तो रोना होता है। देखिए बुरी खबर पर तो इंसान रोता है, अच्छी खबर पर इंसान हंसता है। देखिए अगर कोई भी आपको हैरत वाली खबर मिले, से अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह करें। यस, अल्लाह ताला की बेहतरी हुई, कोई बुरी चीज है कि नऊजुबिल्लाह, अल्लाह ना करे किसी का एक्सीडेंट हो जाए, राइट, किसी का इंतकाल हो जाए, तो ये क्या है, आपके लिए सडन शॉकिंग न्यूज होती है, ये जो गम वाली होती है। तो उसको भी आप अल्हम्दुलिल्लाह करें, फिर दुआ पढ़े, रजीउन वाली, तो आप दुआ पढ़े। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, रोने लग जाते हैं, रोना इस लाइक नेचुरल थिंग। लेकिन जो आपने देखा कुछ औरतें होती है सीरियल में मार मार के रो रही होती है, एंड दैट इज जाहिलियत, ऑल इग्नोरेंस, राइट। ऐसे नहीं रोना, रोना तो नेचुरल इंसान को आ ही जाता है गम के मौके पर, वो रोना सही है, लेकिन ओवर रिएक्ट कर जाना,
जैसे औरतें करती हैं आज की कि सीने में मार मार के रो रही है, हाय अल्लाह, लाइक दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स वो करती है, तो इसको मना किया गया। और आपकी खुशी है तब भी आप अल्हम्दुलिल्लाह करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, इंस्टेंटली सजदे में चले जाएं। बिकॉज तब आपको पता है, नेमत अगर अल्लाह पाक आपको कोई सडन नेमत देता है तो उसका इजहार, उसका शुक्र अदा किया करें। क्योंकि अगर आपको कोई गिफ्ट दे तो आप कैसे उसका जो है वो थैंक यू बोलते हैं, राइट, उसको यूज करके, उसको पसंद करके। तो अगर आपको कोई नेमत में, तो अल्लाह पाक को आप थैंक यू बोले इस अंदाज से कि आप सजदे में गिर जाए, उसका शुक्र अदा करें। तो ये दो तरीके हैं, गम में कैसे रिएक्ट करना है और हैप्पीनेस में कैसे रिएक्ट करना है। आई होप ये क्लियर है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यहाँ टॉपिक कंप्लीट होता है। कोई भी क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, बस 4 मिनट से इंशाल्लाह क्लास खत्म होने में। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन? ओके, अल्हम्दुलिल्लाह आयशा, आपको जवाब मिल गया। ग्रेट। और कोई, किसी को कोई क्वेश्चन, कोई भी? अल्लाह ताला आपके लिए आसानी फरमाए। जी, और कोई भी क्वेश्चन हो आज के टॉपिक से रिलेटेड तो आप कर सकते हैं, या फिर आप कोई बात शेयर करना चाहें, बिकॉज ये आपके लिए था। हम सब इस टीनेजर्स हैं और हम इस चीज से गुजरते हैं कि हमारे ऊपर इमोशंस बहुत ज्यादा होते हैं इस वक्त, राइट। हमारे बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, तो हमें उसमें कैसे रिएक्ट करना है, तो ये सब हमने इस जो है पूरे सेशन में सीखा है। आई होप कोई क्वेश्चन ही, हम क्लास एंड करें इंशाल्लाह फिर। दुआ पढ़ लेते हैं, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो जो आप क्लास में नहीं कर पा रहे हो, तो इंशाल्लाह यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप इंशाल्लाह। ओके, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।